कलेक्टर मोदी समारोह स्थल पर पधार चुके हैं। शीघ्र ही माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा ध्वजारोहण हेतु सलामी मंच पर आप पधार चुके हैं। आगे बढ़ते हुए श्रीमान गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। शुभ आमंत्रण मुख्य अतिथि को अपने साथ परेड निरीक्षण हेतु आगे बढ़ता हुआ माननीय मुख्य अतिथि श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, राजस्थान पुलिस महिला और विभिन्न दस्तों का परेड निरीक्षण करने हेतु माननीय मुख्य अतिथि महोदय अपने वाहन से परेड निरीक्षण हेतु आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का अर्धसैनिक बल जिसकी स्थापना 1952 में हुई आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी है। फिर इसके बाद राजस्थान पुलिस सेवा कटिबद्धता, अपराधियों में भय, आम जन में विश्वास। इसी के साथ निरीक्षण का जो अगला क्रम है वो है एनसीसी सीनियर डिवीजन 16 अप्रैल 1948 ध्येय वाक्य कर्तव्य, एकता और अनुशासन। उसके बाद परेड निरीक्षण की पूर्णता के साथ अब ये समस्त गारद दस्ते सलामी मंच के सामने से उसकी पेड़ जिसके कदमों की ताप राजस्थान पुलिस के मधुर बैंड जो महावीर जी के नेतृत्व में कोको मीनार और नीले गगन के तले धरती का प्यार पले ऐसी स्वर लहरियों को बिखेर रहा है। आइए हम अभिवादन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, हम सत्कार करते हैं। नरेंद्र सिंह जी जिनके हाथों में हथियार इस राष्ट्र की सुरक्षा, इस देश की आंतरिक सुरक्षा, उसके बाद उसके बाद पुलिस पुरुष प्लाटून कमांडर कृष्ण कुमार एएसआई के नेतृत्व में पुलिस के सधे हुए कदम, आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय। फिर है महिला प्लाटून कमांडर गीता जहांगीर एएसआई के नेतृत्व में सधे हुए कदमों से। अब बारी है होमगार्ड प्लाटून की जिनके कमांडर है एचपीसी रामहेत मीणा जी, नेतृत्व कर रही है एनसीसी सीनियर विंग की सीनियर अंडर ऑफिसर रोहित शर्मा। एनसीसी की स्थापना 1948 में की गई थी। और इसके बाद है एनसीसी बॉयज जूनियर कैडेट ब्रिजेश वर्मा के नेतृत्व में। उसके बाद है एनसीसी की गर्ल्स जो कि सीनियर कैडेट खुशबू राठौड़ के नेतृत्व में सधे हुए कदमों से मंच को सलामी दे रहे हैं। और इसके ठीक बाद है स्काउट हर्ष गोस्वामी कैडेट के अगवानी में ये सधे हुए कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। स्काउट जिसकी स्थापना 1909 में की गई थी। और इसके पीछे है गाइड का दस्ता जो संयुक्त गौतम के नेतृत्व में आगे बढ़ा जा रहा है। और सलामी मंच के सम्मिलित रूप दिया गया 1948। ये है पुलिस विंग की धुन, कोको मीनार और मधुर संगीत लहरी है नीले गगन के तले धरती का प्यार चले। और इस पुलिस विंग का नेतृत्व कर रहे हैं महावीर जी। निश्चित रूप से पुलिस विंग की जो स्वर लहरियां हैं आज के समारोह में अपनी अलग छटा बिखेर रही है। तो आइए गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
आज हम सभी गर्व के साथ भारत के 77वें गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहे हैं। ये दिन हमें हमारे संविधान की महान परंपरा, उनके मूल तत्व, उसके आदर्शों में अटूट आस्था व्यक्त करने का अवसर है। मैं इस अवसर पर संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सहित इस राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने वाले सभी महापुरुषों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ, जिनके दूरदर्शी विचारों ने भारत को एक सशक्त, लोकतांत्रिक और समावेशी राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को भी कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करते हैं, जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनके त्याग और संघर्ष की बदौलत आज भारत विश्व पटल पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। इस विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप दीर्घकालिक विकास योजनाओं को गति दी जा रही है। साथ ही नीतिगत दस्तावेज आपनोगणी राजस्थान के संकल्पों को साकार करने के लिए हम पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम प्रदेश को 2029 तक राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। जनहितैषी निर्णयों और पारदर्शी शासन व्यवस्था से आमजन का विश्वास सुदृढ़ हुआ है तथा प्रशासनिक जवाबदेही को हर स्तर पर सुनिश्चित किया गया है। युवा, प्रदेश का युवा हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में निष्पक्षता, पारदर्शिता और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरू की गई है। 17 नवीन खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना की गई है। प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के साथ ही उन्हें उद्यमिता, कौशल और इंडस्ट्रीज रेडी करने के संकल्प के साथ भी काम कर रहे हैं। इसके लिए 3 लाख से अधिक युवाओं को आर्थिक क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। युवाओं को नई तकनीक से जोड़ने के लिए राजस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग पॉलिसी लागू की गई है। इन प्रयासों से प्रदेश में स्टार्टअप्स का मजबूत इकोसिस्टम तैयार हुआ है। 65 आई स्टार्टअप लॉन्च पैड नेस्ट स्थापित किए गए हैं। सब एक साथ जय श्री राम। सब एक साथ खड़े होंगे, खड़े हो। कड़ी में श्री गोविंद प्रजापत, निवासी नैनवा रोड बूंदी, फिटनेस एवं खेल श्रीमान राकेश वर्मा जी, कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय नमाना, जिला विस्तार अधिकारी सीएडी बूंदी, कृषकों को नवीन कृषि जानकारी के साथ साबित करने का उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य इन्होंने किया है। प्रशासन आपका इस्तकबाल करता है। श्री बाबूलाल गुर्जर अगली कड़ी में संपादन किया है। इसके उपरांत है श्रीमान श्याम सुंदर शर्मा का संपादन किया है। प्रशासन इनकी प्रशंसा करता है। इसके बाद है विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल इंदौली, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, जन चेतना बूंदी, जिन्होंने विद्यालय में विद्यार्थियों के नामांकन, खेलकूद, पौधारोपण, चुनाव संबंधी कार्यों में उत्कृष्ट एवं सराहनीय योगदान दिया। आप अपने कर्तव्य के प्रति कड़ी में मैं
आवाज दूंगा श्री केशव शर्मा, वरिष्ठ सहायक जिला शिक्षा अधिकारी, उपद्रव शैक्षिक प्रकोष्ठ का कार्य पूर्ण निष्पादन और कर्तव्य निष्ठा से किया जाता है। आप द्वारा बालिका शिक्षा, पीएम श्री योजना, यू डाइस प्लान, आईसीटी मॉडल में उल्लेखनीय कार्य किया। हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। श्री छात्रा राज के उच्च सम्मान की अगली कड़ी में आवाज दूंगा श्री इंद्रजीत सिंह जोधा, 5 लाख रुपए की व्यक्तिगत राशि भेंट की, आपको सम्मानित करना है। बधाइयाँ। अगले क्रम में डॉक्टर मुकेश कुमार वीणे और अगले क्रम में श्री धर्मपाल गुजर, परिवहन निरीक्षक। मुख्यालय स्तर पे उत्कृष्ट आय प्राप्ति कार्य किए। महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार के विभागीय कार्यों का इन्होंने उत्कृष्ट संपादन किया है। श्री गिरिराज जी, ब्लॉक परियोजना प्रबंधक। अगली कड़ी में है श्री महेश वर्मा। संबोधित करने के साथ आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग बूंदी, राष्ट्रीय प्रतिदिन श्रमदान कर कचरा बाहर निकालकर सुंदर बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। प्रशासन को इन पर गर्व है। इसके बाद बुलाना चाहूंगी श्री सम्मति जर्सी टेबल वितरण एवं अन्य सामाजिक प्रतनों में आपने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसके बाद बुलाना चाहूंगी टाइगर ट्रैकिंग, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, अतिक्रमण रोकने एवं वन्य जीवों वन विकास एवं सुरक्षा तथा अन्य राज्य कार्यों का संपादन आपने पूर्ण निष्ठा से किया। इस अगले क्रम में श्री दीपेश सेवी, कार्ड, पैसे एवं अन्य दस्तावेज संबंधित को सौंपे। बधाई। इस अगली कड़ी में श्री ललित गुप्ता, सहायक अभियंता, कार्यालय सहायक अभियंता। अगले क्रम में श्री धनपाल गुजर, सदस्य संख्या 47। श्री मनीष सिंह सिसोदिया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अंतर्गत नवल सागर नेपाल पर सामूहिक योगाभ्यास में समन्वय की भूमिका निभाते हुए उत्कृष्ट एवं सराहनीय योगदान किया। श्री मनीष जी और बधाइयां प्रेषित करते हैं। अगले क्रम में श्री आकाश झावा, सफाई कर्मचारी, नगर परिषद बूंदी, आप द्वारा स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं सराहनीय योगदान किया गया। आपने अपने कर्तव्य का जमादार कार्यालय उप निदेशक अभियोजन बूंदी, आप द्वारा विभाग के मालती पारिक, उप निदेशक आयुर्वेद विभाग, निःशुल्क वाइल्ड लाइफ जीव जंतुओं को आरक्षित कार्य आप करते हैं। अतिरिक्त विकास अधिकारी जिला परिषद बूंदी, स्वामित्व योजना की प्रभावी मॉनिटरिंग एवं राजकीय दायित्वों का समय पर कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति श्री विजयेंद्र चौधरी। छात्राओं ने नेट बॉल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया एवं 10 होनहार छात्राओं का क्षेत्र में आपने उल्लेखनीय कार्य किया। प्रशासन आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता है। श्री दीपेश गुजर, निवासी बूंदी से 50 छात्र राज्य स्तर पर खेल चुके हैं। अगली को शुभकामनाएं प्रेषित करता है और आनंद किया है। प्रशासन आपको अनेक शुभकामनाएं प्रेषित करता है। और इसके बाद कार्यक्रम की अगली कड़ी में है राष्ट्रभक्ति गीत का रुक जाते थक कर राहों में वे पीछे रह जाते हैं, लगातार चलते रहते जो वही सफल हो पाते हैं। थके बिना चलते रहने की बात बताए हम, थके बिना चलते रहने की बात।
बलिदान देता है। अस्सी बालिकाओं द्वारा सुंदर रंगारंग तिरंगा अगली कड़ी में है स्वास्थ्य विभाग, जो कि टीबी मुक्त भारत अभियान में निःशुल्क सोनोग्राफी और पोषण योजना दिव्यांगों के विभिन्न अंग उपकरण उपलब्ध करवाता है और जीवन के स्तर को सुगम बनाता जा रहा है। फिर है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई झांकी, और इसके बाद है उद्यान विभाग, कृषि विभाग द्वारा के विविध कार्यों को पंच गौरव योजना अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद ढाल की प्रस्तुति देते हुए। फिर है हमारा वन विभाग, एक पेड़ माँ के नाम। ये वन भूमि जैव विविधता स्वस्थ भविष्य विषय पर आधारित है, जो आर्द्र भूमियों की भूमिका को जैव विविधता, जल सुरक्षा और पर्यावरण संतुलन के लिए दर्शाता है। बूंदी जिले में अनेक आर्द्र भूमि उपलब्ध है, जैसे बरदा बांध, अभयपुरा बांध, जय सागर झील, इंद्राणी बांध इत्यादि। बूंदी की आर्द्र भूमियां जल संरक्षण, जैव विविधता और स्वस्थ भविष्य की पहचान है। अगली कड़ी में है हमारे सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिले की सड़कें पुलियाओं का निर्माण किया गया है, जिससे लोगों को वर्षा ऋतु में आवागमन अवरुद्ध होने की समस्या से की जाती भारत के संविधान की विशेषताओं को इंगित करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और हमारे है विकसित भारत की संकल्प यात्रा पोषण के सूत्र उनको इंगित किया गया है। और ये उपनिदेशक महिलाएं बाल विकास विभाग बूंदी द्वारा प्रस्तुत सुंदर। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।